तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में आरती एजुकेशनल में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि संख्याओं को किस प्रकार काटा जाता है। मतलब आपको किस प्रकार से आप संख्याओं को काटेंगे, इसमें हम बिल्कुल बेसिक तरीके से बताएंगे कि आखिर हम संख्याओं को किस प्रकार काटते हैं। हमारा जो एक वीडियो डला है उसमें हमने विभाज्यता के नियम भी बताए थे, उसी के आधार पर हम इसको बताएंगे कि किस प्रकार हम संख्याओं को काटते हैं। तो इसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे कहाँ से, दो के नियम से, कि जो संख्याएं दी रहती हैं हम कितने से विभाजित करते हैं, दो से। तो संख्याओं को दो से कब काटा जाता है, तो आइए जानते हैं। जब हमारे लिए नीचे दो दिया रहता है, मतलब जब हम दो का भाग देंगे 242 में, तो इसका जो नियम होता है वह नियम होता है, यदि इकाई अंक मतलब जो संख्या दी रहती है उसका इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या 0, इन अंकों में से 2, 4, 6, 8, 0 ए अंक होते हैं, तो एक होते हैं दो से कट जाते हैं। तो जो हमें संख्या दी है, क्या दी है, 242। तो 242 का पीछे का इकाई अंक क्या है, 2। तो हमारे लिए इसका नियम है कि जिसका इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या 0, तो इसमें 2 है, हाँ है, तो हम इसे 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, आगे से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो नीचे तो पूरा पूरा कट गया। इसका जो आंसर आया 121। इसके पीछे का इकाई अंक 2 था, तो 2 से पूरी तरह क्या हो गया, कट गया। अब दूसरा है 258/2। अब हमें इस संख्या में देखना है कि इसका पीछे का इकाई अंक जो है क्या है। तो जो इसका इकाई अंक है पीछे का क्या है, 8। तो यहाँ देखो इसका इकाई अंक है क्या, यहाँ अंक 8, तो हाँ 8 है, तो ये भी कट जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 4 हो गए। इसके आगे जोड़ देना है, तो कितने हो गए, 18, 2 9 18। तो जो इसका आंसर निकल के आया वह कितना आ गया, 129। तो 258 भी कितने से कट गए, 2 से। अब जैसे हम मान लें यहाँ दिया है 51/2, तो हमें देखना है इसका इकाई अंक क्या है, 1। तो इसमें देखो इकाई अंक क्या 1 है, नहीं है, तो क्या 2 से पूरी संख्या कटेगी, नहीं, लेकिन कटेगी किसमें आएगी, दशमलव में। अब ए हो गया 2 का। अब हम आपको बताएंगे 3 का। तो जो 3 का नियम होता है, 2 का तो अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो जो आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं, एक कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि इसका कितना आएगा। जैसे है मान लो 18, इसका बताना आंसर कितना आएगा। और है तीसरा, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कटे, मतलब जो भी संख्या दी रहती, जैसे हमें यहाँ कितनी दे दी, 651, इनकी संख्याओं का योग मतलब अंकों का योग करेंगे हम 6 धन 5 धन 1, इनका योग करेंगे 5 और 1 6, 6 और 6 12, तो यहाँ योग कितना आ गया, 12। तो 3 के पहाड़े में 12 आते हैं, हम बिल्कुल आते हैं, 3 चौके 12, तो अब ये कितने से कटेगा, 3 से कटेगा। तो हम काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 3 एकम 3, बचा 2, हो गए 30 आते 31, तो पूरा पूरा कट गया। अब हम इसको लेते हैं, पहले हम इनके अंकों का योग करेंगे। तो 8 और 3 कितने हो गए, 11, 11 7 18, 18 और 6 24, तो इनके जो अंक थे, अंकों का योग कितना आ गया, 24। तो जो 3 का पहाड़ा होता है, 3 के पहाड़े में क्या 24 आते हैं, हाँ बिल्कुल आते हैं, तब एक कट जाएंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 2, 30 आती 31, बचे 2, 3 9 27, 3 से 9 3 दूनी 6, इसका भी पूरी तरह से कट गया। हम इसका उदाहरण मान लें एक 52/3, तो हम इनके अंकों का योग करेंगे 5 धन 2, इसका जो आंसर कितना आया, 7। योग किया तो कितना आया, 7। तो क्या बताओ, 3 के पहाड़े में क्या 7 आता है, नहीं, तो क्या 3 से 52 डिवाइड होंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो जो 3 का नियम है, क्वेश्चन है होमवर्क में, मान लो आप बताना हमें 56 का जो आंसर है वह कितना। आई होप कि आपको 2 और 3 के नियम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए। बारी आती है 4 की। तो 4 की है, तो 4 का जो नियम है, यदि लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाएं, यानी जो लास्ट के 2 अंक होते हैं, हमें संख्या दी है 5428, तो इसमें जो लास्ट के मतलब पीछे से जो 2 अंक दिए हैं, इसका इकाई अंक क्या हो गया, 8 और दूसरा हो गया 2, तो जो संख्या है 8 और 2 से क्या बनी, 28।
तो जो पीछे के 2 अंक हैं यानी 28 है, 4 से अगर वो कट जाएंगे तो 4 से पूरी संख्या कट जाएगी। तो हमें देखना है 28/4, 4 से काटेंगे, 4 7 28, हाँ कट गई। तो हम इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा 1, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, बचे तो 4 7 28। इसको हमने काटा तो इसका कितना आ गया 1357। तो जो कटे ये हो गए। जैसे हम कोई संख्या मान ले, मतलब 252/4। अब हमें यहाँ देखना है कि क्या 4 से पीछे के 2 अंक कट रहे हैं। तो 4 एकम 4, बचा 1, 4 तिया 12, हाँ कट रहा है तो ए भी कटेगा। 4 एकम 4, 4 6 24, बचा 1, हो गए 12, 4 तिया 12। तो जो हुए, तो इसका सिंपल सा है कि यदि पीछे के इकाई के 2 अंक 4 से कट जाएं तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब है 5 की बारी। यदि जो 5 का नियम है, 5 का जो नियम होता है वह होता है यदि लास्ट नंबर मतलब इकाई अंक 0 या 5 हो तो भाई 5 से पूरी तरह कट जाएगी। तो इसमें देखो इसका इकाई अंक क्या हो गया 5, तो ये क्या 5 से कट जाएगा, हाँ बिल्कुल कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 5। बचम 25 और 5 एकम 5, कितनी आ गई 51। अब इसको काटना है, 5 एकम 5, बचम 25, बचा 1, हो गए 10, 5 दूनी 10। तो ए भी कितने से कट गए 5 से। तो 5 का भी बिल्कुल इजी है, जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो तो भाई 5 से पूरी तरह विभाजित या कट जाता है। अब है 6 का नियम। जो 6 का है, यदि संख्या जो 6 का नियम है, जैसे 216 हमारे लिए संख्या क्या दी है 216। 216 में नियम लगेगा कि यदि संख्या 2 व 3 से कटे, मतलब 216 है हमने 6 को किससे डिवाइड कर दिया, मतलब काट दिया 2 व 3 से, क्योंकि 3 दूनी कितना होता है 6, तो यहाँ कितनी आ जाएंगी 6। तो अगर जो संख्या दी रहती है वह 2 या 3 से कट जाए तो वह 6 से ऑटोमेटिकली कट जाएगी। तो जो हमने ऐसे काटेंगे 216, 2 से काटेंगे पहले, 2 एकम 2, भागी जा रहा भागना से 2 8 16, 2 से तो कट गई। अब हम काटेंगे 3 से, तो 216 3, 3 एकम 3, 30 आते 21 और 3 दूनी 6। तो जो 216 है वह 2 से भी कट रही है और 3 से भी, यानी 6 से कट जाएगी। तो जैसे काटे हम 6 एकम 6, 6 3 18, कितने बचे हमारे पास 3, तो 6 6 36। तो 6 सा सिंपल सा है कि यदि संख्या 2 व 3, यदि 216 मतलब कोई भी संख्या दी हो वह 2 या 3 से कटे तो 6 से ऑटोमेटिकली कट जाती है। तो ये हो गया हमारे 6 का क्लियर। अब है 7 का। तो जो 7 का होता है, बच्चे क्या करते हैं 7 के में सबसे ज्यादा गलती करते हैं। तो 7 का अच्छे से समझना है। यदि लास्ट का अंक मतलब जो हमें संख्या दी है, यदि हमें जो संख्या दी है मतलब 882, इसका लास्ट का अंक क्या है 2, तो जो इकाई अंक होता है उसको हम दोगुना ही करके, इस अंक को हमने दोगुना किया करके पहले अंक से घटाएं, यानी 2 का दोगुना कितना हो गया 4। तो घटाना किस में से है 88 में से, यहाँ क्या आ जाएंगे 88 में से 4 जाएंगे, यहाँ बचेंगे 84। तो अब देखना है 84 के 7 से कट जाते हैं, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कट गए। तो इसका सिंबल सा है कि 2 मतलब इकाई अंक को दोगुना करके आगे के अंकों में से काट देना। अब हम काटें 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचा 1, हो गया 18, 7 दूनी 14, फिर बचे 4, हो गए यहाँ 42, 7 6 42। तो ये 7 से कटा, यानी इकाई अंक को दोगुना करने पर आगे के अंकों यानी संख्या में से हम घटा देंगे फिर काटेंगे तो ये कट जाएंगे। ये हो गया आपको क्वेश्चन। तो आपको हमें इसका आंसर बताना है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बनी रहिए चैनल पर, और अभी तक आप नए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी हम आपको क्वेश्चन देते हैं उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देवें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।